हेलो जीनियस, अस्सलाम वालेकुम। मजेदार पहेलियां सॉल्व करते हैं। मिस्टर शान 3 डाकू से जान बचा के भाग रहा है। तीनों में से एक डाकू शान को गोली मार देता है। लॉजिकल जीनियस, इन तीनों डाकुओं को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से शान को गोली किसने मारी है? इन तीनों में से शान को गोली ऑप्शन 1 ने मारी है। उसी के गन से स्मोक निकल रही है। लॉजिकल जीनियस, आपने भी यही सोचा था तो अपना जवाब कमेंट करें। चलें अगली पहेली सॉल्व करते हैं। डियर जीनियस, क्या आप अपने IQ लेवल का इस्तेमाल करके बता सकते हैं इन तीनों में से इस खूबसूरत पेंटिंग को किसने बनाया? इस पेंटिंग को ऑप्शन 3 ने बनाया है। ऑप्शन 3 के पास वही कलर्स मौजूद हैं जो इस पेंटिंग में किया गया है। जीनियस, क्या आपने भी यही सोचा था? चलें अगली पहेली सॉल्व करते हैं। मिस्टर फरहान के ऊपर एक बॉल आके लगती है जिससे फरहान जख्मी हो जाता है। लॉजिकल जीनियस, फरहान के सामने 3 लोग मौजूद हैं। क्या आप इन तीनों को देखते हुए बता सकते हैं फरहान को इन तीनों में से बॉल किसने मारा? लॉजिकल जीनियस, फरहान को ऑप्शन C ने मारा है क्योंकि A नहीं मार सकता, उसका पैर फ्रैक्चर है, और B भी नहीं मार सकती, उसके गोद में बच्चा है। जीनियस, क्या आपने भी यही सोचा था? अगली पहेली आपके IQ लेवल के बारे में है। डियर जीनियस, आपके सामने एक घर है जिसमें पार्टी चल रही है। क्या आप बता सकते हैं इसमें टोटल कितनी लड़कियां मौजूद हैं? डियर जीनियस, आपका जवाब 4 है तो ये गलत जवाब है क्योंकि इसमें टोटल 6 लड़कियां मौजूद हैं। जीनियस, आपको मेरी पहेली अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो अगली पहेली सॉल्व करते हैं। डियर जीनियस, इस फ्लावर पॉट को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से इस फ्लावर पॉट को किसने तोड़ा? लॉजिकल जीनियस, इस फ्लावर पॉट को ऑप्शन C ने तोड़ा है, उसका हाथ भी जख्मी है। क्या आपने भी यही सोचा था? लॉजिकल जीनियस, इस पहेली में आपका मेमोरी टेस्ट है। क्या आप बता सकते हैं ये मर्डर है या सुसाइड? लॉजिकल जीनियस, इस मैन ने सुसाइड नहीं किया बल्कि इसका मर्डर हुआ है। क्या आपने भी यही सोचा था? अपना जवाब कमेंट करके बताएं। लॉजिकल जीनियस, अगली पहेली भी मर्डर के बारे में है। अरसलान अपने दोस्त को कॉल कर रहा है, इतने में कोई अरसलान का कत्ल कर देता है। अरसलान के सामने 3 लोग मौजूद हैं। लॉजिकल जीनियस, क्या आप अपने IQ लेवल का इस्तेमाल करते हुए बता सकते हैं इन तीनों में से अरसलान का मर्डर किसने किया है? अरसलान का मर्डर सूफी ने किया है। अरसलान के बॉडी के पास जो निशान है वो सूफी के सैंडल के हैं। जीनियस, अगली पहेली भी मर्डर के बारे में है। स्नेहा अपने रूम में आराम कर रही थी, कोई स्नेहा का कत्ल कर देता है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे आ जाता है। स्नेहा की बॉडी के पास डिटेक्टिव मेहुल को किलर के खिलाफ एविडेंस भी मिल जाता है। डिटेक्टिव मेहुल स्नेहा के 3 फ्रेंड से इन्वेस्टिगेशन करता है। लॉजिकल जीनियस, इन तीनों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से स्नेहा का मर्डर किसने किया है? इन तीनों में से स्नेहा का मर्डर आर्या ने किया है। डिटेक्टिव मेहुल को स्नेहा के बॉडी के पास आर्या की इयररिंग मिलती है जिसे देखकर डिटेक्टिव मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से कातिल कौन है और उसे अरेस्ट कर लेता है। लॉजिकल जीनियस, अगली पहेली सॉल्व करते हैं। डियर जीनियस, क्या आप अपने IQ लेवल का इस्तेमाल करते हुए बता सकते हो इन तीनों में से ये किस बच्चे की शरारत है? ये शरारत ऑप्शन B की है क्योंकि ऑप्शन A, ऑप्शन C हाइट पे छोटे हैं। जीनियस, क्या आपने भी यही सोचा था? जीनियस, अगली पहेली मर्डर के बारे में है। आलिया एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। एक दिन आलिया शूटिंग पे नहीं जाती, आलिया की बॉडी उसके रूम में पड़ी होती है। लॉजिकल जीनियस, आलिया की बॉडी देखते हुए क्या आप बता सकते हैं आलिया का मर्डर हुआ है या उसने सुसाइड किया है? लॉजिकल जीनियस, आलिया का मर्डर नहीं हुआ, आलिया ने सुसाइड किया है, गेट अंदर से बंद था। क्या आपने भी यही सोचा? अपना जवाब कमेंट करें। जिमी रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आता है और डिटेक्टिव मेहुल को अपनी बेटी के बारे में बताते हुए कहता है कल ही वो किडनैप हुई है। डिटेक्टिव मेहुल जिम्मी की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जिम्मी के घर आता है और जिम्मी के घर में मौजूद तीनों वर्कर से इन्वेस्टिगेशन करता है। मैड मेहुल को अपने स्टेटमेंट देते हुए कहती है सर मैं 2-3 दिन से छुट्टी पे थी, मैं नहीं आई, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ये काम गार्डनर ने किया है। गार्डनर भी मेहुल को अपने स्टेटमेंट
देते हुए कहता है, सर मैं इनोसेंट हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ गार्डन पे अपना काम करता हूँ, मुझे घर के अंदर का कुछ नहीं पता। कुक भी मेहुल को अपने स्टेटमेंट देते हुए कहती है, सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ 3 टाइम खाना बनाने के लिए आती हूँ, उसके अलावा मुझे नहीं पता। तीनों वर्कर्स के स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल जिम्मी के पास जाता है। जिम्मी मेहुल को किडनैपर की भेजी हुई तस्वीर दिखाता है। तस्वीर देखकर मेहुल समझ जाता है इन चारों में से किडनैपर कौन है। लॉजिकल जीनियस, क्या आप समझ पाए इन चारों में से किडनैपर कौन है? जिम्मी ने मेहुल को किडनैपर की भेजी हुई जो तस्वीर दिखाई थी उसमें 28 फरवरी 2020 लिखा हुआ था, जबकि मेहुल जिम्मी के घर 1 मार्च को मौजूद था, यानी वो तस्वीर लेटेस्ट नहीं थी, वो तस्वीर 2 दिन पुरानी थी। इसलिए मेहुल समझ जाता है जिम्मी ने अपनी बेटी का किडनैप खुद किया है। टॉम को अपने फ्रेंड के घर जाना था, इसलिए टॉम डिसाइड करता है कि वो रेंट आउट कार बुकिंग करेगा। थोड़ी देर के बाद रेंट वाली कार टॉम को लेने के लिए आती है। लॉजिकल जीनियस, इन तीनों कार को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से कौन सी कार टॉम को पिक करने के लिए आई है? इन तीनों में से तीसरे नंबर वाली कार रेंट आउट है जो टॉम ने अपने लिए बुक किया है। लॉजिकल जीनियस, क्या आपने भी यही सोचा था? अपना जवाब कमेंट करें।